रिलैक्स हो जाइए, आपको शनि की ढैया खत्म हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं कन्या राशि वालों की। 24 जनवरी 2020 को शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो रहा है और कन्या राशि वालों को उस समय शनि की ढैया खत्म होने वाली है। तो जो समस्याएं आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, उनसे मुक्ति पाने का अब टाइम आ गया है। अब आप रिलैक्स हो जाइए, सामान्य तरीके से आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब आपकी जिंदगी में जो समस्याएं बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, ढाई साल से आप जिन समस्याओं को फेस कर रहे थे, वो समस्याएं अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगी। परंतु शनि की जो ढैया है वो एक ट्रेलर के रूप में हमेशा देखी जाती है कि शनि की ढैया में जो आपके जीवन में बदलाव आया है, जो समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हुई है, या फिर जो पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं, वो ही वापस शनि की साढ़े साथी में भी वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, आपकी राशि पर पड़ने वाला है। इसीलिए अगर आपने शनि की ढैया में देखा है कि आपकी लाइफ में समस्याएं आई है या फिर आपने जो अचीवमेंट किए हैं, तो शनि की साढ़े साथी के समय आपको उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु यदि हम राष्ट्र की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो शनि के इस राशि परिवर्तन का बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर पड़ने वाला है। भूमि कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित बहुत लंबे टाइम से हमारा देश मंदी की मार, इवन हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व भी इस मंदी की मार से गुजर रहा है। तो मंदी का दौर अब खत्म होगा, कंस्ट्रक्शन में उछाल आएगा, देश में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होंगे, लोहे से संबंधित व्यापार में वृद्धि होगी, पेट्रोल के दामों में कमी आएगी, हमारे देश की इकोनॉमी और अधिक सुदृढ़ होगी। अभी हम सबसे बड़ा मुद्दा हमारी इकोनॉमी को ठीक करने का है। हमारे देश की इकोनॉमी जो गड़बड़ हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही प्रयास है कि हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे अप किया जाए। तो उसमें शनि का भी एक विशेष योगदान रहेगा। वैसे 370 की धारा जो खत्म हो चुकी है और राम मंदिर का जो मुद्दा जो अभी सॉल्व हुआ है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि अब हमारा देश आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो चुका है। इसके भी पॉजिटिव रिजल्ट शनि के इस राशि परिवर्तन के बाद हमारे देश में देखने को मिलेंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कृषि संसाधनों में भी वृद्धि होने वाली है। तो ओवरऑल हमारे देश के लिए ये शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है। शनि 1 जनवरी 2020 को अस्त होगा और 2 फरवरी 2020 को फिर से उदय हो जाएगा। परंतु जब शनि 11 मई 2020 को वक्री होगा, 11 मई 2020 से 29 सितंबर, ये टाइम आप नोट कर लीजिए, 11 मई 2020 से 29 सितंबर को जब शनि वक्री होंगे तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। जब शनि वक्री हो जाते हैं उस समय शनि का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो बढ़ जाता है। दरिद्रता बढ़ती है, कष्ट बढ़ते हैं, परेशानियां बढ़ती है, कई तरह की अनर्गल समस्याएं हमारे जीवन में आती है। तो वो जो टाइम पीरियड है, हमारे प्रवास बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी यात्राएं बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ओवरऑल कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का शनि का राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसकी डिटेल अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। कन्या राशि के अंदर शनि पंचम भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। शनि का पंचम भाव में आकर बैठना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। शनि इस घर को बढ़ाएंगे, यानी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम स्वर्णिम समय रहेगा। जो अचीवमेंट आप अब तक नहीं कर पाए थे अपनी पढ़ाई में, अब वो अचीवमेंट करने का समय आ गया है। ये राइट टाइम है आपको अपने आप को प्रूव करने का, आगे बढ़ाने का और उन्नति करने का। पढ़ाई में बहुत बढ़िया आप करेंगे। आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अवार्ड भी ले सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, और जहां पर भी आप काम करते हैं उसमें आप अच्छा नाम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आपकी संतान है और बहुत लंबे टाइम से आपके और आपकी संतान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो उच्छृंखल है, बदमाश है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, वो भटक चुकी है, गलत आदतों की शिकार हो चुकी है, तो ये टाइम पीरियड उसके सुधरने का भी रहेगा। आपकी संतान के व्यवहार में सुधार आएगा, आप दोनों के रिश्तों में बदलाव आएगा, आप वो पढ़ाई में अच्छा करते हुए दिखेगी। जो गलत आदतों का वो शिकार हो गई है, सन्मार्ग पर चलना यानी राइट वे
वो राइट पाथ पकड़ लेगी और अपने जीवन में सही दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। तो ये टाइम पीरियड पंचम भाव की दृष्टि से संतान की तरफ से और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। शनि की दृष्टियों के बारे में मैं आपको बता दूं, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके वाणी के स्थान पर यानी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। और शनि की दृष्टियां इतनी विनाशकारी है कि जब शनि देव का जन्म हुआ था तो उनकी पहली दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी और वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। उनके सारथी पर पड़ी अरुण, वो पंगु हो गए और उनके जो अश्व थे सूर्यदेव के वे अंधे हो गए। इतनी विनाशकारी शनि की दृष्टियां होती है। तो ये हाउस आपके बिगड़े हुए रहेंगे। आपको इनके रिजल्ट भी आपको बताऊंगी। रोग भाव में आपके कमी आएगी। 6th हाउस की पहले बात करते हैं। और ये जो मैं आपको कन्या राशि वालों का ये शनि के राशि परिवर्तन का बता रही हूं वो 12 भावों के हिसाब से प्रेडिक्शन बता रही हूं कि आपके 12 भावों पर इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 6th भाव की हम बात करें तो आपके रोगों में कमी आएगी। बहुत लंबे टाइम से आप किसी बड़े रोग से यदि ग्रसित थे तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने आप को बहुत फिट, चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। देखिए, छोटी छोटी समस्याएं तो बीच में जब और ग्रहों की पोजीशन बदलेगी तब आएंगी, परंतु कोई बड़ी समस्या आपकी लाइफ में रोगों को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से ये भाव बहुत ही गलत रिजल्ट देने वाला है। यानी पार्टनरशिप में इस समय बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर भी रहे हैं तो अब आप इंडिविजुअल अपना काम करें या फिर पूरी सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है। हो सकता है कि वो आपके साथ में कुछ षड्यंत्र रचे और सारा आपका काम है जो आप दोनों साथ में कर रहे हैं उसको वो हड़प ले। इसलिए पार्टनरशिप में थोड़ा सा कार्य करने से बचे। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें। साथ ही जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस समय बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। जो ट्यूनिंग बहुत अच्छी चल रही थी उसमें थोड़ा खलल पड़ेगा। जैसे कि आपका दाम्पत्य जीवन मानो तालाब के समान है, शांत पानी के समान है और उसमें एक कंकर डाल देते हैं तो कैसी स्थिति, वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, तालाब में खलबली मच जाती है। वही स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ेगी। जीवन साथी के साथ में जो संबंध खराब चल रहे थे तो तलाक की नौबत भी अभी आ सकती है। इसीलिए ये टाइम पीरियड बहुत ही समझदारी से निकालने का है। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें, छोटी छोटी बातों पर बहस न करें और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेम प्रसंगों में भी आपको अपने प्रेमी से धोखा मिल सकता है या प्रेमिका से धोखा मिल सकता है। जो भी आपका पार्टनर है उससे आपको धोखे की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आपको इस समय अपनी रिलेशनशिप में भी थोड़ा सजग रहकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत पार्टनर चूज कर ले और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। इसलिए सोच समझकर प्रेम प्रसंगों में अपनी लव लाइफ में आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव की यदि मैं बात करूं तो रोगों में कमी आएगी, साथ ही आपके शत्रुओं में भी कमी आएगी। जो दैनिक दिनचर्या आपकी बहुत लंबे टाइम से डिस्टर्ब चल रही थी उस दैनिक दिनचर्या में बदलाव होगा और वो सामान्य रूप से चलना शुरू हो जाएगी। आपको कहीं से आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। आप यदि छोटे छोटे निवेश करते हैं यानी लॉटरी में, शेयर मार्केट में, कोई सट्टे वट्टे का अगर आप काम करते हैं उसमें और किसी भी तरह से बीमा कंपनियों में, LIC में, कोई पॉलिसी में छोटे छोटे अगर आप निवेश करते हैं छोटे शॉर्ट टाइम के लिए तो वो आपको फलीभूत होते हैं। तो आप वो निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। भाग्य स्थान की यदि बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य आपको, लक आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। यानी इस समय लक का काम बहुत बड़ा रहेगा। आपके कर्म स्थान को भी बढ़ाएगा, आपके लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा डावाडोल वो करेगा क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। परंतु भाग्य स्थान की हम बात करें तो ये टाइम पीरियड भाग्य आपका साथ देने वाला है, परंतु कभी कभी आपको अपने भाग्य में रुकावटें महसूस फिर भी होने वाली है। इसलिए उस समय थोड़ा सा सजग होकर चलें। ओवरऑल
भाग्य स्थान की तरफ से, लक की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। कर्म स्थान की यदि हम बात करें तो कर्म स्थान में भी मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कर्म स्थान में आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि आपके कर्म भाव में राहु बैठा है और राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, आपके काम को डिस्टर्ब करता है। तो राहु आपके काम को डिस्टर्ब करेगा, आपको ऐसे डिसीजन दिलवाएगा राहु कि आप सोचेंगे कि वो डिसीजन सही है, परंतु वो डिसीजन सही नहीं निकलेगा। आपको लोग कहेंगे कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, आपको यहाँ नुकसान हो जाएगा, पर फिर भी आप वो करेंगे, वो आपसे राहु करवाएगा। इसीलिए ये जो टाइम है उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपसे राहु गलत करवाएगा, भ्रम की स्थितियां पैदा करेगा, कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा अवेयर हो जाए। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने से ये खराब हो रहा है। लाभ की जितनी स्थितियां बननी थी, आपने जो मेहनत करी, आप सोचा कि मैंने ये मेहनत करी है और मेरे को इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए, परंतु उस मेहनत का रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल जाएगा, यानी वो मेहनत आपकी बेकार हो गई। तो लाभ की स्थितियां कम उत्पन्न होगी, इसीलिए बड़ा निवेश कोई भी ना करें, नया निवेश नहीं करना चाहिए। अभी आपको अपने कारोबार में विस्तार की योजना को टाल देना चाहिए। जो आपका काम है उसी को ही सिस्टमैटिक ढंग से यदि आप ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपकी लाइफ स्मूथली सामान्य तरीके से चलती चली जाएगी। वहीं खर्च की स्थितियों पर तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाभ की स्थितियां कम होती है तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऊपर नीचे होती है, यानी डावाडोल होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश करना जरूरी है। इस समय आप अपने खर्चों पर अंकुश करें, अनर्गल खर्च ना करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जितनी जरूरत हो उतना खर्च करने के लिए कहें। तो बचत की योजनाओं में ज्यादा इन्वेस्ट करें। बचत जैसे बीमा, LIC पॉलिसीज, इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसीलिए और आपके खर्चों में भी कमी आएगी, आपको रुपया मिलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी डावाडोल नहीं होगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए आपको बचत बीमा योजनाओं में इन्वेस्ट करना चाहिए। परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। विदेश यात्रा के आपके योग बन सकते हैं, इसलिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस टाइम आप ट्राई कर सकते हैं, आपके अच्छे योग बने हुए हैं। पर्सनैलिटी पर आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शनि के इस राशि परिवर्तन से आपकी पर्सनैलिटी में निखार ही आएगा। शनि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उल्टा आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक बढ़ाएंगे। आप लोगों पर अपना प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। वहीं दूसरे भाव की यदि हम बात करें तो वाणी पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए, वाणी आजकल बोली बहुत मायने रखती है। कोई भी व्यक्ति आपसे पहली बार मिलता है तो वो आपके अंदर तो जाके देख नहीं सकता कि आपका दिल कैसा है, आप उसके लिए क्या सोचते हैं। वो आपकी बोली से ही आपको पहचानेगा। यदि आप बोल के बिगाड़ेंगे तो वो कहेगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत रूड है। और यदि आप अपनी बोली सही रखेंगे तो आपकी नेगेटिव जो सिचुएशन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, क्योंकि ये हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपकी वाणी पर कंट्रोल करना आपको जरूरी है। आप झगड़ों को न्योता देंगे, रिश्तों में जो तनाव उत्पन्न होगा वो वाणी की वजह से होगा, कार्य क्षेत्र में जो नुकसान होगा वो भी वाणी की वजह से होगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर इस समय चले। और आपको पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई आपके कोर्ट कचहरी में मामले हैं तो उनको आप लंबित रहने दें, थोड़ा उसमें स्लो हो जाए, डेट्स आगे की लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं है। इसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और उससे आपको निराशा हो सकती है। पैतृक संपत्ति का विवाद कोर्ट केस से बाहर ही अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेटर रहता है। वैसे अभी आप इसको भूल जाए और अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दें, ये समय उसी प्रकार का है। अब बात करते हैं पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव में मंगल का बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा। आप पराक्रमी अपने आप को मानेंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को अच्छा करेगा। भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रिश्तों में जो मनमुटाव है, आपके जीवन साथी के साथ में कोई मनमुटाव यदि होते हैं तो भी भाई बहनों को उसको पैचअप कराने में माँ बाप, भाई बहन, परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके रिश्तों को, आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारने में रहेगी। इसीलिए आप
अपने भाई बहनों से बनाकर चलें। वैसे आपके जो रिश्तों में जैसे अंकल हैं, आपके मामा हैं, चाचा हैं, उनसे भी आपके रिलेशन और अधिक मजबूत होंगे। उनके साथ आप कोई कार्य भी कर सकते हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा उनका सपोर्ट लीजिए, परंतु उन्हें पार्टनर मत बनाइएगा। पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, यानी सुख स्थान की। सुख स्थान की यदि बात करें तो गुरु का स्वराशि होकर बैठना, पहले ही मैंने गुरु का राशि परिवर्तन का वीडियो आपको दे चुकी हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपकी आय में वृद्धि करेगा, जो जमीन जायदाद आपकी है उसमें वृद्धि करेगा। साथ ही आप कोई नया लग्जरी वाहन भी खरीद सकते हैं। आपकी माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो ये पूरा 12 भावों का मैंने आपको एक निचोड़ बताया कि शनि के राशि परिवर्तन का इन 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप बताइए कि देखिए, मैंने आपको शनि की दृष्टि का जैसे बताया कि बहुत ही विनाशकारी होती है, तो आपको कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे ताकि आपकी ये जो दृष्टियां पड़ रही है उनका प्रभाव थोड़ा कम हो, शनिदेव थोड़े शांत रहे, ठंडे रहे, आप पर ठंडी दृष्टि डाले और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो। तो उसके लिए बहुत ही सोच समझकर, देखिए मेरे द्वारा बहुत ही प्रयास रहता है कि मैं एक सटीक उपाय आपको बताऊं। बहुत सारे उपाय बताने की मेरी नेचर नहीं है और ना मैं बताती हूं, परंतु वो एक उपाय जो मैं आपको बताती हूं, अगर वो ही आप अपने जीवन में उतार लेंगे और कर लेंगे तो आपके जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। तो मैं आपके लिए लाई हूं कात्यायनी और कनक धारा यंत्र को, एक यंत्र पेंडेंट को एक ही पेंडेंट में, एक तरफ आपके कात्यायनी यंत्र होगा और दूसरी तरफ कनक धारा। ये आपको मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, ये मैंने विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए बनाया है। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, आप चाहते हैं कि आपके लाभ भाव में वृद्धि हो और आप चाहते हैं कि आप अपनी वाणी से सबको मोहित करें, तो आपको इस पेंडेंट को धारण करना जरूरी है। अन्यथा बहुत सारे नुकसान आपको लाइफ में फिर भी झेलने पड़ेंगे। अभी आप ऑलरेडी शनि की ढैया से गुजरे हैं तो कई सारी समस्याओं से घिरे हुए होंगे। अब ये ढैया खत्म हुई है, परंतु ये शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेगी और जब अपने घर से ही आदमी डिस्टर्ब होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस उपाय को अपनाइए और अपने जीवन को सुगम बनाइए। पर यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से आप जानना चाहते हैं कि शनि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये मैंने आपको कॉमनली बताया है। कम से कम 12-14 लाख लोग होंगे लगभग जो कि कन्या राशि वाले होंगे, उनके लिए मैंने एक कॉमन प्रिडिक्शन दिया है। बहुत कुछ इसका इफेक्ट पड़ता है, पर बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तो यदि आप पर्सनली मुझसे अपनी कुंडली के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और भी कई समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु के राशि परिवर्तन का, शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है ये आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी दूंगी और साथ में उचित उपाय आपको बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। चलिए, बहुत बात कर ली मैंने कन्या राशि वालों के लिए, और शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और शुभकामना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।